वीकली मील प्रेप का एक तरीका होता है, प्रॉपरली आप खाने को कुक करें और आप रूम टेम्परेचर पे खाना जो बनाया आपने सालन वो आ जाए, और फिर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में डालें और उसको फ्रिज में रखें। और जो खाना 3-4 दिन के बाद आपने खाना है उसको आपने एयर टाइट कंटेनर में डाल के आपने फ्रिज में रखना है, और उसको बार बार नहीं खोलना। बार बार खोलने से उसको आप बाहर रखेंगे, खोलेंगे, फिर उसके अंदर बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। तो उसको आपने बार बार नहीं खोलना। जो पहले दिन आपने खाना है बस आप उसको खाएं, और फिर दूसरे दिन मतलब उसको जो बार बार जो 3-4 दिन के बाद आपने खाना खाना है तो आपने उसी दिन ही खोलना है और उसी दिन ही आपने उसको कंज्यूम करना है। ये नहीं कि बार बार आप खोल रहे हैं और फिर रख रहे हैं, उस तरीके से उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो आज मैं जो वीकली मील प्रेप कर रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं निहारी बना रही हूँ। मैं खाने में जो वीकली प्रेप जो मैं वही करती हूँ जो हमारे घरों में, ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे घर में बन रहा होता है उसी का ही मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल जाएँ कि किस तरीके से आप अपने बजट में रहते हुए आप किस तरीके से आप वीकली जो है ना वो मील प्रेप कर सकते हैं। और हमारी जैसा एक छोटी फैमिली है, अभी तो हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं तो काफ़ी खाना जो है वो बल्क में बनता है, लेकिन वैसे हमारी छोटी फैमिली है तो इतना ज़्यादा खाना जो है वो यूज़ नहीं होता, वो बच जाता है। जिस तरह अभी मैंने निहारी काफ़ी ज़्यादा बनाई है तो इतनी निहारी तो 2 दिन ही चल जाए, लेकिन अभी गेस्ट हैं तो ये तो फटाफट ही ख़त्म हो गई थी। और हाँ, साथ में मीठी टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ। मीठी टिक्कियाँ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और निहारी आजकल तो हमारी मोस्ट फेवरेट हुई हुई है। वैसे तो पहले तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाती थी, आजकल अभी हस्बैंड को भी बच्चों को सबको बहुत पसंद आई है तो मैं बना रही थी। और साथ में ये मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ। मीठी टिक्कियाँ भी बच्चों की बहुत फेवरेट होती हैं, और ये अच्छा होता है कि बस आप बना के इसको ज़्यादा सारी और रख लें, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और घर में भी आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही अच्छा एक स्नैक होता है जो आप बना के और रख लें, और बस ये तो काफ़ी दिन तक चल जाती हैं, ख़राब भी नहीं होती। तो इस तरीके से आप इसको बनाएं और बस एंजॉय करें। और उसके अलावा मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं, तो बिलीव मी मेरे लिए जब मैं ये प्रेप करके रख लेती हूँ तो मेरे लिए खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मैं जिस तरह से बच्चे जब मेरे रात को मैं जल्दी उनको सुला देती हूँ तो फिर रात में उनको सुलाने के बाद मैं जिस तरह सालन का बेसिक जो मसाला होता है, जैसा प्याज टमाटर वगैरह कुकर में डाले, और बस लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बना के रखा हुआ होता है, और बस उसका मसाला मैंने बना के रख लिया खाने का। और बस उसको बैग में डाल 2-3 बॉक्सेस में डाला, और 2-3 टाइम का खाना उससे बन जाएगा, क्योंकि वो मसाला जब ज़्यादा सा बना लो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो और बस उसको फ्रीज़ कर दो या फ्रिज में रख दो। फ्रिज में तो 1 वीक तक वो ख़राब नहीं होता, तो उससे आप 3 किस्म के खाने बना सकते हैं। तो या अगर आपने उससे भी ज़्यादा बनाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, 4-5 किस्म के खाने भी उससे बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से मेरे लिए बच्चों के साथ मैनेज करना सब ये बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग ये कमेंट आ रहे थे कि आप कैसे मैनेज करती हैं, सारा टाइम आप किचन में ही रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेप करने के लिए मतलब आधा काम जिस तरह मैंने रात में कर लिया, कुछ सुबह में कर लिया, तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, और फिर 4 से 5 दिन तक तो बिल्कुल भी जो है वो टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और क्योंकि खाना बना हुआ होता है, और बस हम लोग रोटी का ये करते हैं कि आटा अपने घर का होता है, उसमें बस पेड़े बनाते हैं और तंदूर से वो रोटी लगवा लेते हैं। तो इस तरह से इतना ज़्यादा काम आसान हो जाता है, और बच्चों को भी टाइम जो है ना वो आप आराम से दे सकते हैं। और यहाँ पे निहारी जो है ना वो मैंने बना ली थी। निहारी में बड़े बड़े जो है ना वो गोश्त के, बीफ के बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, और हड्डियाँ भी होती हैं, साथ में 1-2 हड्डियाँ भी मेरे हस्बैंड ले आए थे ताज़ा है। बहुत ही अच्छा मज़े का गोश्त था, और इसको बहुत ही बनाना जो है ना वो बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और मैं जिस तरह आजकल मैं लो कार्ब डाइट पे हूँ तो मैं सिर्फ मीट ही खाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर आटा भी होता है। वो तो इतनी ज़्यादा मिकदार में तो नहीं होता, मतलब इतनी ज़्यादा जो सालन है उसमें 100 ग्राम्स के आप आटा डालते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने इसमें से इसकी ग्रेवी नहीं ली थी, मैंने सिर्फ इसकी
बोटी खाई थी और बस। और यहाँ पे मैंने इसका आटा भी गूंद के रख लिया था और सारी जो इसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो मैं उसमें लिख दी हैं, ताकि आप लोग मैं इसकी पूरी रेसिपी एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी, तो इसलिए मैंने इसमें इसकी सारी जो डिटेल्स हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स की, वो लिख दी हैं ताकि आप लोगों को पता हो और आप लोग भी इससे बना सकें। तो ये शेप्स मेरे पास पड़ी हुई थी कटर्स की, कुकी कटर की, तो इससे मैंने इसको शेप दिया है। इस तरह से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं। उसके अलावा मेरी सिस्टर्स ने दावत रेसिपीज़ और किड्स के जो लंच बॉक्स रेसिपी है उनकी भी रिक्वेस्ट की थी, तो वो भी मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। आजकल गेस्ट भी आए हुए हैं, तो ये मील प्रेप हम लोग जो है ना वो मिल के कर लेते हैं। मेरी नंद है, वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देती हैं। कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी हो तो मैं उनको बोलती हूँ, वो बैठ के कट कर देती हैं मेरे साथ। और अभी जिस तरह से मैं ये मीठी टिक्कियाँ बना रही थी, तो मेरी नंद ने हेल्प किया मेरे साथ। वो कह रही थी मैं बेलती जाती हूँ और तुम बस कटर से काट के और ऑयल में फ्राई करती जाओ। और उसके अलावा जो फ्राइंग है ना, मैं उसके लिए फ्राइंग के लिए भी मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और ये निहारी में भी मेरे हस्बैंड जब मैं बनाने लगी तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ सरसों के तेल में मत बनाना। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं बनाऊँगी। अगर आपको इसमें टेस्ट आ गया ना सरसों के तेल का, फिर आप मुझे बताना। लेकिन बनाया मैंने इसको सरसों के ही तेल में था, क्योंकि कुकिंग वगैरह के लिए सरसों का तेल जो है ना वो बेस्ट होता है और फ्राइंग के लिए भी बेस्ट होता है। ये मैंने मीठी टिक्कियाँ भी सरसों के तेल में बनाई थी और किसी को भी मतलब ये कह नहीं सकते थे कि ये सरसों के तेल में बनी है, क्योंकि सरसों को के तेल में बनाने का भी एक तरीका होता है। वो ये होता है कि उसको अच्छे से आपने पहले गरम कर लेना है। जब वो अच्छे से गरम हो जाता है ना, फिर उसमें आपने फ्राइंग करना है। लेकिन बीच में जब कभी ऐसा होता है कि ऑयल कम हो तो हम डाल देते हैं, उस तरीके से आपने उसमें नहीं डालना, फिर उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी, उसकी स्मेल खाने में रहेगी। और मैंने साथ में यहाँ पे सेवइयाँ भी बना ली थी, निहारी बनाई, फिर मैंने मीठी टिक्कियाँ बनाई और साथ में मैं भी बना रही हूँ। मैंने सेवइयाँ बना ली थी क्योंकि गेस्ट भी आए हुए हैं और उनको मीठा बहुत पसंद है। हम लोग तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते, लेकिन मेरी नंद है, वो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं। मेरी नंद को एक्चुअली ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठे की, तो वो मैं बना लेती हूँ। और ये देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बनाना था, आलू मटर बनाने थे, तो ये मसाला मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो जिस तरह मतलब एक दफ़ा मैंने हांडी बनाई है ना, तो मैंने 2-3 साथ में मसाले इकट्ठे बना लेती हूँ। जो बेसिक मसाला सालन का होता है वो बना लिया, तो वो फिर अभी पड़ा हुआ था, उससे मैं चने का इसका आलू मटर बनाऊँगी। आलू मटर भी मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो अभी मैंने लहसुन अदरक जो है ना वो उसको फ्राई किया थोड़ा सा सरसों के तेल में, और फिर मैंने प्याज फ्राई किया। और अभी चने भी मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे चना पुलाव बनाने के लिए, तो उससे भी मेरा काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि मैं अभी प्याज फ्राई किए और साथ में चने जो हैं वो उसको फ्राई किया और बस पानी डाला और चावल डाल दिए। इतना आसान काम हो जाएगा मेरे लिए। तो इस तरह से मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता और सारा सारा दिन मुझे किचन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ता। तो ये आप लोगों को ऐसे लग रहा होता है कि सारा सारा दिन मैं किचन में रहती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से अभी वीडियो भी मैं 3-4 दिन बाद ही अपलोड करती हूँ। अभी मैंने एक रेसिपीज़ बना ली हैं अपनी, और मैं कंज्यूम कर रही हूँ, 4 से 5 दिन तक कंज्यूम करती हूँ, और फिर वीडियो भी 3-4 दिन बाद ही मेरी अपलोड होती है। तो मैंने जो घर में खाने के लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ वही मैं अपलोड भी करती हूँ, तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा जो है एफ़र्ट वो करनी नहीं पड़ती। और मेरी बहनों को भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो मैंने मसाला जो है ना उसका पहले से ही तैयार था, बस आलू इसमें डाले, उसको थोड़ा सा भुना और मटर डाल दिए, और बस इसमें से जितना आपने शोरबा बनाना है बस उसमें पानी डाल दो और बस खाना रेडी हो गया। और यहाँ पे चने भी बॉयल हुए हुए थे, कोई टेंशन नहीं थी, बस थोड़ा सा उसको फ्राई किया और उसमें पानी डाला और चावल डाल दिए। तो कितनी आसानी से ये मज़ेदार सा चना पुलाव भी और आलू मटर का सालन भी रेडी हो गया। बहुत आसानी से भी बन गया और बजट में भी बन गया। और इस तरह से जब आप ज़्यादा बना के रख लेते हैं ना, तो उस तरह से सेविंग भी हमारी काफ़ी हो जाती है।
तो जब पुलाव बना हो तो साथ में चटनी वगैरह भी बनानी होती है। तो चटनी भी देखिए मैंने दही में थोड़ा सा नमक डाला है। जो मैंने चटनी के क्यूब्स बना के रखे होते हैं उनमें नमक नहीं डालती, बस उसमें धनिया पुदीना और उसमें सब्ज़ मिर्च डालती हूँ और बस उसके आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। बस एक क्यूब निकाला और इसको फ़ौरन से ना आपने दही में डाल देना है। दही को थोड़ा सा बीच किया और दही के अंदर इसको डिप कर देना है, तो फिर इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं होगा। इसी तरह ही सब्ज़ सब्ज़ हरी हरी चटनी जो है ना वो बनती है। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो फिर उसका रंग काला हो जाता है। तो यहाँ पे साथ अपने लिए मैं सैलेड बना रही थी, क्योंकि जब आप लो कार्ब डाइट पे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलेड की ज़रूरत होती है। तो मैं चने जो हैं, चने भी अलाउ नहीं होते कीटो डाइट में, लेकिन मैं 100% कीटो नहीं कर रही, मैं लो कार्ब डाइट कर रही हूँ। तो उसमें मैं चने वगैरह थोड़े बहुत मैं ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, चने में थोड़े बहुत ले लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा अगर आप लो कार्ब करें तो उससे काफ़ी जो है ना वो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं अभी इसमें जो चना सैलेड बना रही हूँ तो उसमें मैं चने, ज़ाहिर सी बात है चने ऐड करूँगी और ये सैलेड मैं अपने लिए बना के रख लूँगी। 2 से 3 टाइम जो है ना ये मेरे अपने लिए चल जाएगा। और उसके अलावा साथ में मैं अपने लिए जो ये सारा जो मैं खाना बना रही हूँ बाकी घर वालों के बना रही हूँ, और अपने लिए मैं कीमा बना रही थी। कीमा के लिए भी मैंने अपनी एक वीडियो प्रॉपर बनाई थी उस पे, कि मेरा जो डाइट प्लान मैंने बना के रख लिया था 1 मंथ से भी ज़्यादा मेरा चल जाएगा। जिस तरह अभी मैंने नहारी बनी है या कुछ कीमा बनाए घर में, गोश्त बनाए, तो वो मैं खा लूँगी। तो मेरा जो अपना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था फ्रीज़र में, तो खाना 1 से 2 माह तक आप आसानी से चला सकते हैं। तो मैंने जो कीमा और गोश्त वगैरह मैंने मंगवाया था, बल्क में मैंने मंगवा के और अपनी मैंने रेसिपीज़ सीख कबाब और इस तरह से चपली कबाब, शामी कबाब वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बना के मैंने 2 दिन मुझे लगे थे और सारी मैंने इसकी प्रिपरेशन करके रख ली थी। क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि गेस्ट आ रहे हैं तो फिर मुझे ख़ुद अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी सारा दिन अभी किचन में तो इंसान नहीं गुजार सकता, बस गेस्ट को भी टाइम देना होता है, गपशप करनी होती है। तो उस तरीके से मैंने बना के रखा हुआ था। तो अभी मैं अपने लिए कीमा जो है ना वो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, तो मैं बस टमाटर डालूँगी, उसको थोड़ा सा भुना और बस कीमा डालूँगी और बस वो मेरा खाना भी जो है ना वो रेडी हो जाएगा, और मेरा भी वो 2 से 3 टाइम वो चल जाएगा। और खाने को बार बार गर्म नहीं करना होता। जब आप खाना बना के रखते हैं तो उसको उतना ही आपने निकालना होता है और गर्म करना है, और उसको आपने यूज़ कर लेना है, उसको दोबारा से आपने रख नहीं देना होता। उस तरीके से उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं जब आप खाने को बार बार गर्म करते हैं, बार बार फ्रिज से निकालते हैं और बार बार उसको आप फ्रिज में रखते हैं। तो इसी तरह ही जब खाने को ज़्यादा देर भी आपने बाहर नहीं रखना। जब खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ़ौरन से आप फ्रिज में रख दें या आप फ्रीज़र में रख दें। तो उस तरीके से खाना बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता और ना ही वो ख़राब होता है, और बस वो फ्रेश रहता है। टाइम भी सेव हो जाता है, मनी भी सेव हो जाती है। जब सालन बन जाए तो खाने में एंड पे ज़ीरा पाउडर, और ज़ीरा पाउडर ख़ुद ही मैंने भून के ज़ीरे को और उसका पाउडर बना के रखा हुआ है, और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आप डालें तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। और यहाँ पे अभी मैंने बना रही हूँ अपने लिए, ये बीफ टैलो है जिसे जो मैंने ख़ुद बनाया था। ये बीफ की चर्बी से मैंने प्योर उसकी चर्बी लेके उससे मैंने ये घी निकाला था। और क्योंकि नेचर में ने जो भी फ़ैट बनाया ना तो वो कभी भी
हमारी सेहत के लिए ख़राब नहीं हो सकता, और ये सबसे बेस्ट होता है। जैसा देसी घी बहुत बेस्ट होता है हर लिहाज से, फ्राइंग के लिए, कुकिंग के लिए, वैसे खाने के लिए, हर किस्म के लिए जो देसी घी होता है ना वो बेस्ट होता है। इसी तरह ये जो बीफ टैलो होता है, जो बीफ की चर्बी से हम घी निकालते हैं, वो भी बेस्ट होता है, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। वो भी आप हर किस्म की कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो देसी घी होता है ना उसका टेस्ट भी अल्लाह ताला ने इतना वो मज़े का बनाया कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बीफ टैलो का भी कोई भी मतलब ये इसका इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो मतलब अगर आपने खाने में डाला है तो इसका भी कोई टेस्ट नहीं होता। जिस तरह सरसों के तेल की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, इसकी कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होती। तो ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं इसको बीफ की चर्बी से, जो मैंने ख़ुद बना के रखी हुई थी चर्बी से जो घी बनाया था, उसमें बना रही हूँ। जो अपना मैं बना रही हूँ, जो कीमा बना रही हूँ, तो उसमें मैंने बस थोड़ा सा लहसुन है उसको थोड़ा सा बीफ टैलो में फ्राई किया था, और मैंने उसमें टमाटर डाले, और बस बाकी स्पाइसेस वगैरह जो भी आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहते हैं वो डालें। सब्ज़ मिर्च डाली थी और थोड़ी सी सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह डाली, और बस इसको थोड़ा सा फ्राई किया। और मैंने कीमा अपने लिए मैंने बॉईल करके जो मैंने पैक्स बना के रखे थे ना, मैंने वो इसमें डाल दूँगी। कीमा भी बस बॉईल हुआ हुआ रेडी है, बस थोड़ा सा इसको भूनूँगी और बस रेडी हो जाएगा मेरा अपना खाना भी। और मुझे कोई भी इसके लिए भी मतलब अपने खाने के लिए भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। 1 घंटे में ही मैंने ये 3 से 4 डिशेज़ जो है वो बना के रख ली थी, क्योंकि बेसिक जो काम है ना वो सारे हुए हुए थे। मेरे चने जो है वो मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे, मटर भी बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे पहले से। जब मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना तो वो ये मैं काम कर लेती हूँ। और मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे सैलड और वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खानी होती हैं, क्योंकि मैं कार्ब्स नहीं खा रही, तो मुझे इनकी वेजिटेबल सैलड वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा खाना होता है। और अभी मेरा भी ये रेडी हो गया था बहुत जल्द, और बस फिर मैंने इसको भी कंटेनर में डाला, क्योंकि ये ग्लास कंटेनर है तो इसमें गर्म खाना भी आप डाल सकते हैं। और जनाब ये हमारी थी निहारी, बहुत ही मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आई थी। और ज़्यादा सी ये मीठी टिक्कियाँ भी हमने बना के रख ली हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे भी आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो जी आलू मटर हो गए हमारे। ये हमारा चना पुलाव, मेरा फेवरेट चना पुलाव, लेकिन मैंने इसको नहीं खाया था। और मेरा कीमा हो गया, ये मेरा सैलेड भी हो गया, साथ में चटनी हो गई, और सेवइयाँ हो गई। सेवइयाँ भी बच्चों को, सबको, घर वालों को बहुत पसंद है, हमारे घर में बनती हैं। और बस चावल भी सबके फेवरेट होते हैं। और साथ में ये कड़ी थी, कड़ी पकोड़े, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, और यकीनन आप लोगों के भी फेवरेट होंगे। और मेरी अम्मी ले आई थी, और ये भी हम लोगों ने खा लिया था दिन के टाइम। और बस ये था मेरा आज का वीकली मील प्रेप। तो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझे और भी कुछ सजेशन वगैरह देना चाहते हैं इस हवाले से तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, और आप लोगों से मैं इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस से लेकर आप लोगों के लिए आती रहूँगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।